अफगानिस्तान से दुनिया भर के देश अपने अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। भारत भी अफगानिस्तान से अपने लोगों के एग्जिट प्लान पर सफलतापूर्वक काम कर रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों में दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन चुके अफगानिस्तान से लोगों को निकालना इतना आसान नहीं है। दुनिया के तमाम देश इस वक्त तालिबान के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और इस बीच अगर भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब हो रहा है तो इसे बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जाएगा। जब मौत के अंधेरे से निकलकर कोई जिंदगी के उजाले को देखता है तो चेहरे पर ऐसे ही भाव आते हैं। जी बहुत अच्छे टाइम में हमारी मदद किए। बहुत गंदे हालात हैं, वहाँ तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। जब गोलियों के शोर के बाद अपनों की आवाज सुनाई पड़ती है तो दिल ऐसे ही खुश हो जाता है। जब दहशत का दूसरा नाम माने जाने वाले तालिबान के कब्जे वाले काबुल से निकलकर लोग अमन की पहचान हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखते हैं तो वैसा ही सुकून महसूस होता है। भारत जय हिंद बहुत अच्छा है। बस हम लोग वापस आया, यही हमारा कोशिश है। हमारा घर वाला को मिल गया, बस इतना है। मोदी जी को सैल्यूट जाना रहा हूँ बस। काबुल से उड़ा विमान जब 168 लोगों को लेकर भारत पहुंचा तो इससे उतरने वालों की खुशियों की कोई सीमा नहीं थी। काबुल से आए लोगों में 107 भारतीय और बाकी अफगान सिख और अफगानी हिंदू हैं। अफगानिस्तान के काबुल से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने में जुटी भारतीय वायुसेना आज सुबह C-17 ग्लोब मास्टर से 168 नागरिकों को एयरलिफ्ट करके हिंडन एयरबेस में लेकर आई थी, जिसमें 107 भारतीय थे। भारतीय नागरिकों और भारत में शरण लेने वाले अफगानियों की सकुशल वापसी के पीछे छिपी है भारत की कूटनीतिक सफलता। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद लोगों को सुरक्षित निकालने को भारत की कूटनीति की अग्नि परीक्षा माना जा रहा था और जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इसके बाद भारत इस परीक्षा में पास होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब काबुल से लौटने वाले भारतीयों की संख्या में और इजाफा होने वाला है। भारत ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मुहिम अब और तेज कर दी है। रोजाना अब 2 फ्लाइटें भारत से उड़ेंगी और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाल के लाएंगी। काबुल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए भारतीय कूटनीतिक प्रयास भी एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। चलिए पहले आपको समझाते हैं काबुल में भारत के लिए कौन कौन सी चुनौतियां बढ़ चुकी हैं और भारत कैसे उनका मुकाबला कर रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ा है। भारत के तालिबान से कभी अच्छे संबंध नहीं रहे थे। भारतीयों को काबुल एयरपोर्ट तक लेकर आना भी काफी मुश्किल है। अफगानिस्तान से अपने लोगों को बाहर निकालने में कई देश लगे हैं। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट पर प्लेन पार्किंग भी एक बड़ी चुनौती है। परेशानी ये थी कि तालिबान जो एयरपोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कोलैप्स हो गया। अफगान सिक्योरिटी जो थी वो गायब हो गई। अब उसके बाद क्योसी था और कुछ बचा नहीं था। अब यह है कि अमेरिकन ने अंदर एयरपोर्ट के अंदर चार्ज ले लिया है। बाहर तालिबान है, लेकिन तालिबान लोगों को आने से रोकते हैं, पहुंचने नहीं देते वहां तक। ये एक बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई है। चलिए अब आपको समझाते हैं इस मुश्किल हालात से भारत निपट कैसे रहा है। दुनिया के तमाम देशों के साथ साथ भारत के निवासी भी बड़ी संख्या में अफगानिस्तान में फंसे हैं। ऐसे में उन्हें बाहर निकालने के लिए भारत सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इस वक्त काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा में है, इसलिए भारत सीधे अमेरिका के संपर्क में है। इसके अलावा तालिबान की सत्ता आने के बाद भारत पूरी स्थिति पर निगाह भी बनाए हुए है। अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर भारतीय अधिकारी मौजूद हैं। ये सभी अधिकारी भारतीयों को बाहर निकालने के काम में जुटे हैं। 150 भारतीयों के गायब होने की खबर के बाद भी भारतीय एजेंसियों ने सक्रियता दिखाई थी। फिलहाल अफगानिस्तान की नई सरकार से रिश्तों पर भारत खामोश है। वैसे भारत समेत दुनिया को काबुल से अपने लोगों को निकालने में इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन मुसीबत इसलिए बढ़ गई क्योंकि तालिबान बहुत तेजी से काबुल में दाखिल हो गया, जिसकी उम्मीद अमेरिका समेत दुनिया के किसी देश को नहीं थी। लेकिन अब तालिबान काबुल में कब्जा कर चुका है।
काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका और नाटो फौजें मौजूद हैं और उसके बाहर तालिबान का राज है। ऐसे में लोगों का एयरपोर्ट तक पहुंचना भी मुश्किल है। भारत के सामने भी अपने लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचाने की चुनौती है। तालिबान ने काबुल में जगह जगह चेक पोस्ट बनाकर रखे हुए हैं, जहां पर काबुल एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। साफ है, तालिबान अपनी किसी भी दुश्मन को इतनी आसानी से अफगानिस्तान नहीं छोड़ना देना चाहते। इसके अलावा कई जगहों पर तालिबान के आतंकी अफगान नागरिकों को भी देश छोड़ने से रोक रहे हैं। अब सवाल उठता है, तालिबान लोगों को बाहर जाने से क्यों रोक रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है, बाहर जाने वाले लोग दुनिया को तालिबानी जुल्मों की पूरी कहानियां सुनाएंगे और तालिबान का असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा और पहले से ही दुनिया में खराब हो चुकी तालिबान की इमेज और ज्यादा बिगड़ जाएगी। लोगों को जाने से रोकने का कई कारण है। पहली बात ये कि उनकी छवि बिगड़ जाएगी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, इसलिए भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर लोग न जाएं, वहीं पे रहें। भारत आने वाले अफगानी भी तालिबान के जुल्मों की कहानियां और वहां के बिगड़े हालात के बारे में खुलकर बता रहे हैं। कुछ नहीं है, हालात ख़राब है। हर एक MP, सेनेटर वगैरह, वजीर, मुइन सबके घरों में जाते हैं, तलाशी करते हैं, उनके गन्स ले जाते हैं, उनकी गाड़ियां ले जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। रोज़ 2-2, 4-4 बार आते हैं। वहाँ बहुत मुश्किल था, इसलिए यहाँ आया। तालिबान जब मेरा वो इंडिया और बहने और भाया उठाया, अब भी उसके साथ दामाद में मेरा लड़की भी 2 पोता में भी था। अफगानिस्तान से भारत पहुंचे लोगों की आप बीती सुनकर समझा जा सकता है ऐसे हालात में भारतीयों का वहां रहना कितना मुश्किल है और इन मुश्किल हालातों में भारतीयों को काबुल से निकालना भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता है। रविंद्र सिंह रॉबिन और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। काबुल एयरपोर्ट के बाहर चली गोलियों ने 7 अफगान नागरिकों की जान ले ली, लेकिन इसके बावजूद एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही। अब आपको यह बताएंगे कि आखिरकार जान के जोखिम के बावजूद क्यों अफगान नागरिक एयरपोर्ट के बाहर देश से बाहर जाने के लिए डटे हुए। एक तरफ काबुल एयरपोर्ट के बाहर देश से बाहर निकलने वाले अफगानिस्तानियों की भीड़ है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो तालिबान के पहरे की वजह से काबुल एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे। वहीं इस भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए चल रही गोलियां देश छोड़ने के लिए यहां पर पहुंचे लोगों को दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर रही है। अफगानिस्तान के लोग अगर गोलियों की बौछार के बीच भी एयरपोर्ट से जाने को तैयार नहीं, तो इसके पीछे वो उम्मीद छिपी है जिसमें वो अपने लिए अफगानिस्तान से बाहर एक अच्छी जिंदगी देख रहे हैं। अफगानिस्तान में जिसे भी ये मालूम चल रहा है कि दूसरे देश अफगान नागरिकों को शरण दे रहे हैं, वो एक बार एयरपोर्ट जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद ऐसे कई लोग हैं जिन्हें किसी देश ने अभी शरण नहीं दी है, लेकिन उनको इस बात की उम्मीद है कि अगर वो एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गए तो हो सकता है उन्हें भी एक अच्छी जिंदगी मिल जाए। इस वक्त सारी दुनिया में अफगानिस्तान के विस्थापितों की कहानियां सुनी और देखी जा रही हैं। अफगानिस्तान में भी अखबार और सोशल मीडिया के जरिए ये खबरें लोगों तक पहुंच रही हैं। ऐसे में जिनके जहन में तालिबान के पुराने शासन की तस्वीरें जिंदा हैं, वो इन खबरों को सुनने के बाद एक कोशिश जरूर करना चाहते हैं। دلته راغلی مې داس په تلویزیونو کې اعلانونه وسول چې بعض هیوادونه یا ځینې هیوادونه د مهاجر قبلوي، نو موږ هم راغلي د دې لپاره چې دلته راځو د هوایي میدان ته ورسو او موږ هم له دې ځایه مهاجرت وکړو، ځکه دلته کاروبار سره خراب ته هیڅ کار ته زمینه نه ده مساعده د خلکو لپاره। तालिबान के राज में होने वाले जुल्म सितम का डर और विदेश में एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद ही काबुल एयरपोर्ट के बाहर खड़े इन लोगों को गोलियों के बौछार के बीच भी यहां रोक कर रखती है। इस बीच जिन देशों में अफगानिस्तान से आ रही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वहां अफगान नागरिकों के लिए सहानुभूति भी दिख रही है। दुनिया के बड़े नेता अफगानिस्तान पर चर्चा कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के बीच भी बातचीत हुई।
जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के मुताबिक काबुल में तालिबान के घुसने के बाद स्थिति ज्यादा खराब हुई। अब अफगानिस्तान में लोगों को बचाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। Und in diesen Stunden heißt es jetzt vor allen Dingen Menschen retten. Eigene Staatsbürger, deutsche Staatsbürger, die Staatsbürger anderer Nationen aus den NATO-Staaten, aber vor allen Dingen auch diejenigen, die uns geholfen haben. अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति को लेकर दुनिया सबसे ज्यादा परेशान है। जर्मनी की चांसलर भी मानती हैं कि अफगानिस्तान के बारे में जो कुछ सोचा गया था वैसा हो नहीं पाया। Wir wollten möglichst vielen Menschen in Afghanistan ein freies, ein gutes und selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Vor allen Dingen Mädchen, Frauen, die jetzt Bildung erlebt haben, 20 Jahre lang. Und da müssen wir einfach sagen, das ist so nicht gelungen. Und darüber muss gesprochen werden. Was können wir? Wie können wir das? Und was können wir nicht? साफ है, अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने की जद्दोजहद जारी है। अगर अफगानिस्तान से बाहर निकलने वाले जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, तो जिन देशों ने इन्हें बाहर निकालने का वादा किया है, उनके लिए भी संघर्ष कम नहीं है। रविंदर सिंह रॉबिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालना इस वक्त का सबसे मुश्किल काम है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अपनी ताकत अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने में लगा रहे हैं, लेकिन यह काम सुपर पावर को भी बहुत जोखिम भरा लग रहा है। is dangerous. It involves risks to our armed forces and it's being conducted under difficult circumstances. दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस होने के बावजूद, तालिबान से अफगानिस्तान से बाहर निकलने का समझौता करने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति अफगानिस्तान से एग्जिट को लेकर चिंतित हैं। तो सोचिए यहाँ पर मौजूद दूसरे देशों और इन अफगानियों के लिए ये कितना मुश्किल होगा। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद अब लोगों को एक तरफ मौत, दूसरी तरफ नर्क जैसी जिंदगी दिखाई दे रही है। ऐसे में अफगानिस्तान में ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि उन्हें तालिबान राज से दूर जाने का मौका मिले, लेकिन काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद अब अफगानिस्तान से एग्जिट करना बेहद मुश्किल हो गया है। फिलहाल अमेरिका के 5000 से ज्यादा सैनिक काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जो एयरपोर्ट की सुरक्षा कर रहे हैं और यहां से अपने लोगों को सही सलामत निकालने की कोशिश में जुटे हैं। जर्मनी भी यहां से अपने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश में जुटा है। इस हेलीकॉप्टर को देखिए, काबुल में मौजूद जर्मनी के सैनिक A400M हेलीकॉप्टर्स को निकाल रहे हैं। जर्मन मिलिट्री प्लेन इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर यहां पर पहुंचा है। ये हेलीकॉप्टर्स काबुल से लोगों को निकालने के काम में इस्तेमाल किए जाएंगे। जर्मनी अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को काबुल एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट कर चुका है। अमेरिका और नाटो देशों ने यह ऐलान किया है कि वो अपने नागरिकों के साथ साथ उन लोगों को भी बाहर निकालेंगे जिन लोगों ने अफगानिस्तान में उनकी मदद की। लेकिन ऐसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए नाटो देशों को भी काफी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भले ही तालिबान ने यह कह दिया हो कि वो लोगों को नहीं रोकेंगे जो देश छोड़ के जाना चाह रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ वो उन लोगों को भी ढूंढ रहे हैं जिन लोगों ने अमेरिका की मदद की। ऑस्ट्रेलिया भी काबुल से एग्जिट मिशन में जुटा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया भी जल्द से जल्द अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बताया वो ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के साथ साथ दूसरे देशों के लोगों की भी मदद कर रहे हैं। And last night we ran 4 flights into Kabul, and over 300 were able to be evacuated out of Kabul. We will continue to run those flights, working together with our partners and our allies. We are uplifting not just Australians and Afghan visa holders for Australia, but those from the United Kingdom, the United States, and New Zealand, and those. The offer to work together with others, such as Japan, is all there. अब सवाल यह भी उठ रहा है, आखिरकार जब लोगों को बाहर निकालने में इतने देशों की ताकत लगी है, तो फिर भी ये काम इतना मुश्किल क्यों साबित हो रहा है? और इसका सिर्फ एक जवाब है, वो है तालिबान। तालिबान पर अफगानिस्तान की मजबूत पकड़ ने सारी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। फिलहाल तालिबान 31 अगस्त तक का इंतजार कर रहा है, क्योंकि समझौते के मुताबिक इसी तारीख तक अमेरिका और नाटो फौजों को अफगानिस्तान छोड़ना था। हालांकि जो बाइडेन ये भी कह चुके हैं, अगर लोगों को निकालने का काम पूरा नहीं हो पाया तो वो और वक्त तक अफगानिस्तान में रुकेंगे।
और अगर ऐसा होता है तो तालिबान का रुख क्या रहेगा, इस पर भी निगाह रखनी होगी। रविंदर सिंह रॉबिन और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.